Kishori Saram Lal, 1920 to 2002, better known as K.S. Lal, was an Indian historian. He is the author of several works, mainly on the medieval history of India. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आज जो है हम आपसे बुक शुरू कर रहे हैं मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन मेडिवल इंडिया कि मेडिवल इंडिया में किस तरह से मुस्लिम स्लेव सिस्टम जो है वो भारत में शुरू हुआ, उसके बारे में ये बुक जहां से मैं पढ़ रही हूँ। ये बुक जो है वो K.S. लाल जी की लिखी हुई बुक है, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन थे। इनके बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है मेडिवल इंडिया पे। और जो पहले की बुक थी उनको जो इंडियन लेफ्ट है उन्होंने बहुत सराहा था, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली जो मुगल एम्पायर के हरम्स में जो हो रहा था, या मुगल एम्पायर की जो रिलीजियस कॉनोटेशन थी कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से मोटिवेटेड थे, उसके बारे में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो फिर जो इंडियन लेफ्ट है उन्होंने इनको कैंसिल आउट करना शुरू कर दिया। तो जो आजकल आप देख रहे हैं ना, जय साई दीपक के साथ हो रहा है या विक्रम संपत के साथ हो रहा है, उनकी बुक्स को किस तरह से हाउंड किया जाता है। जैसे विक्रम संपत के ऊपर किस तरह से ऑर्डनरी तुष्की जो कि औरंगजेब को ग्लोरीफाई करती है, उसने कितने अटैक किए। तो आजकल जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि आजकल जो इंडियन नए नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं जो कि नॉन लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से अटैक होते हैं, तो इनके ऊपर भी हुआ था। उसके अलावा सीताराम गोयल जी के ऊपर भी हुआ था। और इनको तो जो इंडियन लेफ्ट है, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने बोल दिया था कि ये तो आरएसएस के रखे हुए हैं, जबकि इनकी पहली किताबों को उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ ये ठीक लिख रहे हैं, या ये बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बहुत अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्चुअल मतलब और उन्होंने लिखना शुरू किया स्लेव सिस्टम के बारे में, जो हरमों में होता था उसके बारे में, तो उनको कैंसिल आउट करना शुरू कर दिया। तो ये कैंसिल कल्चर जो है वो इंडियन लेफ्ट का ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इनकी बहुत सारी किताबें, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें इनकी मिलेंगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं रीड करना, द ओरिजिन ऑफ मुस्लिम स्लेव सिस्टम, के भारत में मिडिवल इंडिया में जो मुस्लिम स्लेव सिस्टम है वो किस तरह से शुरू हुआ। From the day India became a target of Muslim invader, its people began to be enslaved in droves to be sold in foreign lands and employed in various capacities on menial and not so menial jobs within the country. यानी कि जैसे ही मुस्लिम इन्वेडर्स आए, वहां यहाँ से भारत से स्लेव बनाकर वो बेचते थे बाहर जाके। और अगर आप हिस्टोरिसिटी में जाएंगे, जो इस्लामिक रिजीम थी, उनका सबसे बड़ा जो इनकम था, स्पेसिफिकली जो अरबिक नेशंस है, उनकी सबसे बड़ी इनकम जो आती थी वो स्लेव्स को बेचकर ही आती थी। तो हमेशा वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं जो स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के, वो तो स्लेव्स को मतलब ब्लैक्स को जो है वो स्लेव्स के रूप में खरीदते थे और उनसे मतलब वो सारा काम करवाते थे। लेकिन ये कभी कोई नहीं बताता है कि जो वेस्ट था वो स्लेव कहाँ से खरीदता था। वो सारा का सारा स्लेव जो मुस्लिम एरिया था, जो स्पेसिफिकली अरबिक नेशंस थे, इस्लामिक अरबिक नेशन थे, या जो जहाँ पे कब्जा किया हुआ था, जैसे भारत हो गया और भी ऐसे नेशंस हो गए, वहां से जो लोग हैं स्पेसिफिकली फीमेल्स और छोटे बच्चे, उनको स्लेव बना के वहां जाके बेचा जाता था। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, it is necessary to go into the origins and development of Islamic system of slavery. For wherever the Muslim went, mostly as conquerors and also as a trader, they developed a system of slavery peculiar to the climate, rain, and populace of place. For example, simultaneously with Muhammad bin Qasim invasion in Sindh in early 8th century, the expansion of Arab Islam had gone apace as far as Egypt, North Africa, Iberian Peninsula in west, as well as Syria, Asia Minor, Palestine, Iraq, Iran, Khorasan, Sistan, Transonia. In all these countries, Muslim slave system grew and developed in its own way, यानी कि अलग अलग एरिया में अपने तरीके से स्लेवरी सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप कर लिया।
भारत में आए, भारत में स्लेवरी जो है वो शुरू कर दी, और जगह पे गए, पैलेस्टाइन में गए, ईरान में गए, इराक में गए, वहां पे भी स्लेवरी सिस्टम जो है वो अपने अपने उस हिसाब से, उस सोसाइटी के हिसाब से जो है वो डेवलप कर लिया गया. In all these countries, Muslim slave system grew and developed in its own way. There was constant contact between India and most of these countries in medieval times. For example, as early as during regimes of slave Sultan Iltutmish and Balban 1210 से 1286. There arrived at the court in Delhi a large number of princes with their followers from Iran, Khorasan, Mawar and Nahar because of the Mongol upheaval. Many localities in Delhi and its environs were settled by these elites and their slaves, soldiers, and scholars. In Balban's royal procession, 700 Sistani, Ghori, Samarkandi slave troops with drawn swords used to march by his side, pointing to the fact that a large number of foreign slaves from these lands had come to India in 13th to 14th centuries. यानी कि इवन जब यहाँ पे मुगल एम्पायर था, जब दिल्ली में सल्तनत थी, इस्लामिक सल्तनत थी, तो बाहर से जो लोग आते थे वो अपने साथ स्लेव्स भी लेके आते थे, जो यहाँ पे अपने साथ उनको रखते थे. उसके बाद जब वो जाते थे तो वो ले भी जाते थे, लेकिन स्लेव्स मतलब वो अपने साथ ही लेके आते थे. तो ये एक सिस्टम वहां पे था. 2. When the Mughal launched their conquest of India, there was establishment of Ottoman Empire in Turkey, which at its height included present-day Albania, Greece, Bulgaria, Serbia, Romania, and several other contiguous countries. Then there was a Safavid Empire in Iran. The Ottoman Empire trade with Europe, import this indispensable stock of slaves. Slave as a word indicates supplied by merchants, sometimes Jews. Okay. Sometimes Jews from Britain, Venice और elsewhere in Italy. यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर जब इस्टेब्लिश हो रहा था, उसी समय पे भारत में भी जो है वो एक मुगल एम्पायर डेवलप हो रहा था. इसी तरह से ईरान में भी एक, और इन सब के पास बहुत ज्यादा इनको चाहिए था, मतलब ऑटोमन एम्पायर को बहुत सारे स्लेव्स चाहिए थे, तो यहाँ से वो मंगाते थे. तो मैंने हमेशा कहा ना कि क्योंकि उनको आर्मी के लिए भी स्लेव्स चाहिए, उनको अपनी जो महल है वहां के लिए भी चाहिए होते थे, तो वो बाहर से मंगाते थे. क्यों बाहर से मंगाते थे? कि अपने ही नेशन के लोगों पे उनको ट्रस्ट नहीं था, और वहां के लोग होंगे, वहां की लैंग्वेज समझते होंगे, तो वो रिवोल्ट भी बहुत जल्दी कर सकेंगे. अब जो अपनी लैंड पे है ही नहीं, जो जिसको अपने देश से उठाकर किसी और देश में लेके जाया गया है, वहां पे जाकर वो उतना रिवोल्ट नहीं कर सकता है, मेंटली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बिल्कुल नया है. उस हिसाब से अगर आप सोचे तो ओके. Supplied by merchants, sometimes Jews from Britain, Venice, elsewhere in Italy. Other slaves were bought from Black Africa, Eastern Europe, and Turkish Central Asia. The Mughals of India had very close contact with Turkish Ottoman and Iranian Safavid empires. This contact certainly include exchange of slaves and ideas on slavery. बड़े ध्यान से सुनिए, एक्सचेंज ऑफ स्लेव्स. क्यों एक्सचेंज करते थे? जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो स्लेव जो है अपने जिस देश का है वहां पे उसको स्लेव बनाया जाएगा, तो वो रिवोल्ट करने के लिए उसको इजीली, क्योंकि उस एटमोस्फेयर को वो जानता है, उस वहां के पॉजिटिव नेगेटिव्स जानता है, वहां की लैंग्वेज जानता है, तो वो रिवोल्ट बड़ी इजीली कर देगा. लेकिन उसको उठा के किसी और एम्पायर में भेज दिया जाए एज अ स्लेव, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाएगा. वहां के सिस्टम को समझने में, वहां के लोगों को समझने में, वहां के कल्चर को समझने में, वहां की सोसाइटी को समझने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसलिए भी मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग अपनी डिसएग्रीमेंट रख सकते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए किया जाता था. This contact certainly included exchange of slave ideas on slavery, but any attempt in this area of study, which is so vast and labyrinthine, is bound to defect
us from our main theme, which restricted to India. We shall therefore confine ourselves to the barest particular of the beginnings of institution outside India, which will suffice from understanding the Muslim slave system in India in the medieval period. Prophet Muhammad found slavery existing in Arabia and recognized it in the Quran. The origins of Muslim slave system can thus be traced to Arabia, the original Muslim homeland, and the regions into which Islam spread. Quranic injunctions, Islamic conquest, and Muslim administrative institution gave it a continuity and legitimacy. यानी कि उस अरेबिक नेशन में जहाँ पे इस्लामिक थियोलॉजी डेवलप हुई है वहां पे ऑलरेडी ये सिस्टम चलता था. मतलब जैसा मैंने कहा कि वो वहां पे बहुत ही स्ट्रगलिंग. मैं हमेशा पहले भी बहुत सारे बार इस चीज का जवाब दे चुकी हूँ. लोग हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि क्यों जो उस सोसाइटी की या जो अरेबिया है वहां से ऐसे ऐसे आइडियाज क्यों आए. जो इब्राहिमिक रिलीजन है अगर आप देखें तो वो उसी एरिया में है लगभग. जूडाइज्म भी वहां से निकला है, क्रिश्चियनिटी भी वहां से निकली है, और इस्लाम भी ऑलमोस्ट मोनोथीस्टिक जितने भी रिलीजन अगर आप देखें तो यहाँ से ही निकले हैं. हालांकि उससे पहले भी मोनोथीज्म था लेकिन इतना क्रूअल नहीं था, मतलब इतना हार्ड नहीं था, हार्श नहीं था. लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो किसी भी लैंड की ज्योग्राफी होती है ना उसके हिसाब से ही वहां से आइडिया निकलते हैं, क्योंकि वहां पे लाइफ एग्जिस्टेंस ही इतनी मुश्किल थी उस डेजर्ट में कि लोगों को एक दूसरे को ही के ऊपर ही मतलब सरवाइव करना पड़ता था. मतलब उनको बहुत ही कम रिसोर्सेस थे उनके पास. ये तो अभी तेल निकल आया बाद में इसलिए वहां पे इतना कुछ मिल गया. अगर आप उससे तेल निकलने से पहले का अरेबिया का रिसर्च कर लीजिए, वहां पे आप देख लीजिए वो किस तरह से खाना खाते थे, किस तरह से क्या करते थे, तो आपको समझ में आ जाएगा. इस पे पूरी मैंने एक अलग बुक जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे. उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वहां पे ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जिसको कि जब रिवील्ड बुक आई, जब आसमानी किताब आई, उसने एक तरह से लेजिटिमेसी दे दी. और जब वहां से लेजिटिमेसी मिल गई तो आज तक जो है वो चल रहा है. इवन अगर आज भी देखें आप भारत में बैठे जो इंडियन लेफ्ट है इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे. अगर आप जाके यजीदी जो है उनको उनके जाके स्टोरीज सुनिए. इवन जो मुस्लिम फीमेल्स हैं जो कि भाग गई अरेबिक नेशन से भागकर उन्होंने वेस्ट में जो है वो शरण ली हुई है, या एज वहां पे वेस्ट में जाकर वो एक वो लेते हैं ना कि हमें असाइलम दे दो, असाइलम लेके बैठे हैं. इवन एक्स मुस्लिम अगर आप देखेंगे, वैसे मैं उनके आइडिया से एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन एक्स मुस्लिम को अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली ईरान से, अरेबिया से, ये लोग अपनी जान को बचाकर वेस्ट में जाकर असाइलम लेते हैं. तो अगर आप इनको देखेंगे, इनकी स्टोरीज को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा आज भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे स्लेव सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. यजीदी फीमेल्स को ये आज भी सेक्स स्लेव की तरह बनाया जा रहा है, और इसकी अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत सारी न्यूज जो है वो मिल जाएंगे. तो जो आसमानी किताब आई उसने एक तरह से जो ऑलरेडी वहां पे सिस्टम चल रहा था उस डेजर्ट में, जो ट्राइबल सिस्टम था, उसको लेजिटिमेसी दे दी, उसको रिलीजन के फोल्ड में ले आए. According to T.P. Hughes, slavery is in complete harmony with the spirit of Islam. Prophet Muhammad emulated the condition of the slave as it exists under the heathen law of Arabia. We cannot doubt, but it is equally certain that the Arabian legislator intended to be in the permanent institution 40S4 D.S. Margolaw elaborates on the theme, adding that on the whole the prophet did something to elevate the existence of the captives. Manumission was declared by him at be an act of pity, and murder of maiming of slave was to be punished by retaliation. 5. In one of his last sermons, Prophet Muhammad exhorted his followers thus, and your slaves see that ye feed them with such food as ye eat yourself. Clothe them with the stuff ye wear,
And if they commit a fault, which ye as ye ate yourself, and clothe them with the stuff ye wear. And if they commit a fault which ye are not inclined to forgive, then sell them, for they are the servant of the Lord, and are not to be tormented. 6. His first Orthodox biographer, Ibn Ishaq, however, mentioned a transcription which set a precedent for Islamic slave trade at large stage. Then Apostle sent S.D.B. Zawad al-Ansari with some of captive women of Banu Qurayza to Najd, and he sold them for horses and weapons. 7. The women had made captive after their menfolk had been slaughtered and masses in the marketplace at Medina. यानी कि इवन अगर आप इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ेंगे, इस्लामिक थियोलॉजी जब मैं बोल रही हूँ आसमानी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जगह जगह पे स्लेव्स को बेचना, स्लेव्स को खरीदना एक कॉमन चीज दिखती है. इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बुक जो है वो कवर कर चुकी हूँ. अगर आप उस बुक को सुनना चाहते हैं तो प्लीज आप जाके सुन लीजिए. इस्लामिक जिहाद बाय M.A. खान. आप सर्च कीजिए उसको, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. उसकी अभी कंटिन्यू है, लास्ट पार्ट में पहुंच चुकी हूँ उस बुक को. उसको जाके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस्लामिक थियोलॉजी में ही स्लेव सिस्टम है, स्पेसिफिकली फीमेल से रिलेटेड. इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी जो फीमेल्स हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस पर भी लॉ पास नहीं करने दिया जाता पाकिस्तान. क्यों? क्योंकि वहां पे थियोलॉजी में बहुत इश्यूज हैं. अब मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ थियोलॉजी में क्या इशू है, हम इस पे फोकस करते हैं. स्टेटस ऑफ स्लेव्स इन इस्लाम. अब वो बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर अगर स्लेव्स का स्टेटस देखेंगे तो क्या है. The appeal of Prophet Muhammad continued some fundamental perception about the status of slave in Islam. It recognized the slave as the property of the master. यानी कि इस्लाम recognize करता है कि जो slave होता है वो master की property होता है. और same system जो है आपको क्रिश्चियनिटी में भी दिखेगा. क्रिश्चियनिटी कोई अलग नहीं है. आज लोग कहेंगे कि नहीं, अगर आप वेस्ट को देखेंगे वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखता. वो क्योंकि अपनी बुक को फॉलो ही नहीं कर रहे. उसमें से मोस्टली लोग जो है क्रिश्चियनिटी से दूर हो चुके हैं. लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो भी स्लेवरी को इंडोर्स करती है. A slave could not be sold, but being a Muslim or servant of the Lord was not be treated harshly. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जब आप ऐसे सिस्टम को, जब आप स्लेव सिस्टम को रिकग्नाइज कर देते हैं, इसमें आसमानी किताब को हटा लीजिए, लेकिन जब आप रिकग्नाइज कर देते हैं, इसको लेजिटिमाइज कर देते हैं स्लेव सिस्टम को, तो जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट है ना, वो फिर इन निटी-ग्रिटीज में नहीं जाएगा कि हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए. जब आपने किसी व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया कि स्लेव के आप मास्टर हो, पहली बात तो ये सिस्टम ही थर्ड रेटेड है. मैं आपको उस तरह से नहीं, मैं हाइपोथेटिकली एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट किस तरह से काम करता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. कि जब कोई किताब ऐसे सिस्टम को लेजिटिमाइज कर देती है, तो जो ह्यूमंस है ना, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट किसी और व्यक्ति को या किसी और ह्यूमन एनिमल किसी को भी ओवर पावर करने की एक इच्छा होती है. तो आपने वो इच्छा को लेजिटिमाइज कर दिया, तो अब फिर वो लाइन आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर दें, वो लाइन कभी ड्रॉ नहीं होगी. ये चीजें बहुत स्लिपरी स्लोप वाली होती हैं. इसीलिए मैं अब्राहमिक रिलीजन से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन माइंडसेट को बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि वो और अथॉरिटेरियन हो जाए, और वो लेजिटिमाइज करते हैं इस तरह के वियर्ड माइंडसेट को. जो ह्यूमंस के वियर्ड माइंडसेट होते हैं उनको लेजिटिमाइज करते हैं. Here it needs to be observed, in the early days of Islam, it was scum of the society that flocked to the standard of Prophet Muhammad become his fighting force. Quran acknowledged so instinctively that follower of Prophet were the lowest of the people. Arabian aristocracy requested him to send away this scum before they would argue with him.
9. As did the Turkish ruling classes treat the early Muslim convert in India. But the mission of Prophet Muhammad was to spread his creed, and any known human regulation would have presented a very unflavored picture of Islam to the captives. This would have discouraged the proselytization. On conversion also, Muslim slaves could not be treated badly, for that again would have been damaging to the reputation of new creed and the galling to the lives of new converts. How these injunctions were later on followed or flouted by Muslim invader ruler in other country is different matter. In the original land of Islam in Arabia, it was enjoined not to treat the slave harshly. Instead, the master were encouraged to utilize the best the service of men slave, enjoy the intimate कंपनी ऑफ वुमेन स्लेव. यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ ऑथर से कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो स्लेव है उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना जो है वो बोला गया है. हालांकि उससे मैं डिसएग्री करती हूँ, मैंने थियोलॉजी पढ़ी है, लेकिन स्टिल मैं, क्योंकि वो ऑथर है, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ. इंडियन हिस्टोरियन है, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जब आप इस तरह के अथॉरिटेरियन माइंडसेट को लेजिटिमेट कर देते हैं, जब आप ऐसा थर्ड रेट सिस्टम को रिलीजन में ले आते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं. इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको किस तरह से मॉडर्न डे स्लेवरी में यूज किया जाता है. उनको उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं क्योंकि लेजिटिमेट कर दिया ना आपने. जो हिंदू है वो तो काफिर है, और काफिर जब है, और इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है. इसमें ऑथर जो है वो एक ही साइड, जो थोड़ी सी सूदिंग साइड है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामिक थियोलॉजी की. जो एक्चुअली वायलेंट साइड है उसको वो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. जहाँ पे बोला गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनकी हो जानी चाहिए, मतलब उनको जीने का अधिकार ही नहीं है. ये भी लिखा हुआ है. तो आप ये मत समझिए, और ये कभी भी मत समझिए कि इस तरह के सिस्टम को अगर आप सोसाइटी में ले आएंगे तो वो स्लेव्स जो है वो अच्छे तरह से ट्रीट होंगे. ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल होता, कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ना कभी होगा ये. This tolerant treatment was not without condition. A slave was a property of his master. यानी कि आप ये हमेशा देखिए कि हर लाइन में ये कहा बोला जा रहा है कि जो स्लेव है वो मास्टर की प्रॉपर्टी है. जब आपने एक ह्यूमन को प्रॉपर्टी बना दिया तो फिर आपने उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो अपने डिसीजन लेने की पावर है वो किसी और को दे दी. तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब उसको सोचने का ही अधिकार नहीं है, जब उसको अपने डिसीजन खुद लेने का अधिकार नहीं. तो स्लेव सिस्टम को यहाँ पे जिस तरह से अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करती. His tenure of life was determined by the later. For example, he could not marry without the master's permission. यानी कि वो शादी भी नहीं कर सकता मास्टर की परमिशन के बिना. और फीमेल स्लेव्स का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल था ना. उनका तो उनके साथ तो जो मास्टर है वो कुछ भी कर सकता था. Okay, although he was free to move from place to place, he could not hold pleasure parties nor pay visit to friends. A slave could not bestow on alms or grant a loan or make a pilgrimage. If he managed to accumulate any property, it was inherited not by his son but by the master. यानी कि वो अगर कुछ पैसे जमा कर भी लेता तो उसके बच्चों को नहीं मिलेंगे, अगर वो बाई चांस शादी हो लेते वो मास्टर को मिलेंगे. मतलब आप किसी ह्यूमन के, और ये नहीं है, ये इस्लामिक थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है कि जो स्लेव्स हैं उनका क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं. In the theory of slave could purchase his freedom, but bond of freedom was granted to a slave in return of money paid, and until full money was paid, there was no total redemption. अब मुझे बताओ कि जो मास्टर है वो कभी चाहेगा कि उसका स्लेव छूट जाए?
वो कभी चाहेगा कि जो स्लेव है उसका वो उसको पैसे दे और वो अपनी फ्रीडम ले ले? कभी भी नहीं पॉसिबल होता है। ये जब आपने लेजिटिमाइज कर देते हो ऐसे सिस्टम को, इसीलिए मैं अथॉरिटेरियन आइडियाज के बिल्कुल अगेंस्ट। बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर। मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अगर इस तरह के अथॉरिटेरियन जो माइंडसेट होते हैं वो अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि उसके पास पावर है कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता है, वो अपने मास्टर को पैसे दे दे जितने उसने खर्चे उसमें, उसके बाद वो जा सकता है। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी मास्टर को, जो मास्टर है वो चाहे कि ऐसा स्लेव जो उसके लिए दिन भर काम करे, उसको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपने स्लेव को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, इस्लामिक थियोलॉजी में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप जो मास्टर है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, कहीं भी नहीं है ये। तो ये जो व्हाइट वॉश है ना, इसको समझने की कोशिश करो। मैं इसको इसलिए समझ पा रही हूँ जब मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी दूसरी साइड भी पढ़ रखी है, मैंने इस्लामिक थियोलॉजी को भी पढ़ा हुआ। Okay. A slave should not seek his infanticide by running away. The slave who fled from his master committed an act of infidelity। यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो कह रहे हैं कि अगर स्लेव भाग जाता है अपने मास्टर से, उसका मास्टर जो भी कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो स्लेव भाग जाएगा तो वो इनफिडल है। इनफिडल मतलब वो काफिर है। तो काफिर की सजा क्या है सबको पता है। काफिर में हिंदू भी आते हैं, हिंदू सारे के सारे काफिर हैं। The emphasization of slave was not unknown in pre-Islamic Arabia. It was old custom among Arabs of more pious disposition to will that their slave would be freed at their death. To Prophet Muhammad, the freeing of slave was an act of charity on the part of the master, not a matter of justice, and only a believing slave deserved freedom. यानी कि अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अरेबिक थे वहां पे जो स्लेव है वो केवल डेथ के बाद, यानी कि वो मर जाए तभी वो फ्री हो सकता है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोला कि जो अगर अगर जो स्लेव है उसको फ्री करना एक तरह से चैरिटी है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या लगाई कि वो स्लेव जो है वो बिलीविंग होना चाहिए। बिलीविंग यानी कि वो इस्लाम को कबूल कर ले। वो अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें कि अगर हिंदू है आपका स्लेव, अगर वो मुसलमान बन जाए तभी आपको फ्री कर दो। मतलब वो चैरिटी किस तरह से हो गई? ये तो एक तरह से आप जो है अपना रिलीजन बढ़ा रहे हो, इसमें कौन सी चैरिटी हुई? In short, slavery in Islam is a permanent and perennial institution. As Margolith points out, the abolition of slavery was not a notion that ever entered the Prophet's mind. The fact remains, writes Ramsarup, that Muhammad, by introducing the concept of religious war and by denying human rights to non-Muslims, sanctioned slavery on unprecedented scale, such as massive proportion. Zubair, a close companion of Prophet, owned 1000 slave when he died. यानी कि यहाँ पे रामस्वरूप जी की उन्होंने रेफरेंस दी है कि रामस्वरूप जी कहते हैं एक तो स्लेवरी सिस्टम था, दूसरी रिलीजियस वार जिसको जिहाद भी कहते हैं, रिलीजियस वार इन्होंने जो आसमानी किताब है उसमें इंट्रोड्यूस हो गई। तो जब रिलीजियस वॉर इंट्रोड्यूस है, ह्यूमन जो नॉन मुस्लिम है यानी कि जो हिंदू हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, उनके पास कोई कोई ह्यूमन राइट नहीं है। क्यों नहीं है ह्यूमन राइट? क्योंकि वो अल्लाह में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो इस्लामिक थियोलॉजी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हो रहे हैं, तो उनके पास कोई ह्यूमन राइट नहीं। और ये इस्लामिक थियोलॉजी में इटसेल्फ लिखा हुआ है। तो जब ये 3-4 चीजें जब मिक्स होती हैं, उसके ऊपर से 72 हूरे भी हैं कि अगर आप जो इस्लाम के दुश्मन है, और इस्लाम का दुश्मन ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोले। अगर आप एक एथियस्ट है, अगर आप एक हिंदू है, तब भी आप इस्लाम के दुश्मन है। अगर एक मुसलमान, जैसे हिंदुइज्म में हमारे लिए बड़ा कॉमन है ये सुनना कि कोई कहे कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ, लेकिन इस्लाम में अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया
तो फिर आप एक अपोस्टेट हो। अपोस्टेट की सजा क्या है, जाके पढ़ लो। अपोस्टेसी के ऊपर इस्लामिक थियोलॉजी क्या बोलती है, जाके पढ़ लीजिए। तो ये सब जब चीजें मिलती हैं तो उससे क्या बनता है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जो भारत में हुई। जुबैर, a close companion of Prophet, owned 1000 slave when he died। यानी कि ये जो जुबैर थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सहाबा थे, कंपेनियन थे, उनकी जब डेथ हुई जुबैर की, तो उनके 1000 स्लेव्स थे। Prophet himself possessed at least 59 slaves at one stage or another, beside 38 servants, both male and female. Micon, the 15th century biographer, named them all his Razat us-Safa. The fact is that slavery, tribute, and booty become the main corpse of the new Arab aristocracy। बूटी क्या होता है? बूटी होता है माले गनीमत। ये भी इस्लामिक थियोलॉजी का पार्ट है। माले गनीमत यानी कि जो भी माल जब किसी पे कहीं पे अटैक किया गया, या कहीं पे इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अटैक किया गया, वहां के लोगों को जो कि मतलब मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनको इस्लाम में लाने के लिए, तो वहां से जो लोग नहीं माने और वहां से जो भी लूटपाट की गई, वो अल्लाह के नाम पे लूटपाट की गई, तो वो माले गनीमत है। The slavery of Islam is interwoven with the law of marriage, the law of sale, the law of inheritance of the system, and its abolition would strike at very foundation of the code of Mohammedanism। यानी कि जो स्लेवरी है वो केवल कॉमनली ऐसा नहीं है कि आप स्लेव जो है वो सिर्फ ओन कर सकते हो, उसी से रिलेटेड है। इवन अगर आपकी शादी होती है, अगर आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है, आपकी इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस है, जो आपकी जमीन जायदाद है, उसका जब बंटवारा होगा, तो उसमें आप जो मास्टर है उसके स्लेव्स का भी बंटवारा होता है। ठीक है, इसलिए ये इतना कॉमन है, मतलब इतना इंटरवीन्ड है इस्लामिक थियोलॉजी के साथ। नहीं, इवन लाइफ ऑफ मुस्लिम, एक मुस्लिम की जो लाइफ है उसमें भी स्लेवरी बहुत इंटरवीन्ड है। अब आप सोचिए एक नॉर्मल मुस्लिम मॉडर्न डे टाइम में उसको पता लगे कि जो आसमानी किताब है उसके अंदर तो मुझे स्लेव रखने की आजादी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मुस्लिम ऐसा होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बाय एनी चांस कोई अथॉरिटेरियन माइंडसेट का मुस्लिम होता है, उसको पता चले कि मैं तो स्लेव रख सकता हूँ, वो कहे कि मैं तो इसको अप्लाई करूंगा, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी जरूरी है। बहुत सारे लोग उसको इस तरह से नहीं देखते हैं। Extension of Islamic slavery. Islamic slave systems spread and developed wherever Muslim rule was established. Ghulam or Kular, slave, was a creation of Safavid state. Mamluks were found in Egypt. In the Ottoman Empire, they were called Kapikulus. Kapikulu were recruited originally from the Sultan's share of prisoner of war and subsequently former periodically levied this shrine of Christian boys. Most of youth entered the Janissary Corps. 18 Christian slaves were drawn from the rank of Georgian, Armenian, Saracenian prisoners of their descendants. 19 Black slaves, natives of East Africa, were called Juns. Majority of slaves who penetrated and flourished in India were Turks। यानी कि आप देखिए कि अलग अलग एरिया के जो स्लेव है उनको भी अलग अलग नाम दिए गए थे। ऑटोमन एम्पायर में कुछ और बोला जाता था, यहाँ पे कुछ और एक चीज जो आपने मिस कर दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंप्लीटली बोला गया क्रिश्चियन स्लेव्स, यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर है वहां पे क्रिश्चियन स्लेव हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हिंदू तो होता नहीं था, वहां पे मेजोरिटी क्रिश्चियंस की थी। ग्रीस में, ग्रीक से वो क्रिश्चियन बच्चों को जो है वो स्लेव बना के लाते थे।
और आसपास के एरिया वहां पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा फैली हुई थी, तो उनको वो स्लेव बनाते थे वहां पे। तो जहां पे जिसकी जो भी अगेंस्ट होगा, जैसे भारत में हिंदू वर्सेस इस्लामिक थियोलॉजी, हिंदुइज्म वर्सेस इस्लामिक थियोलॉजी होता है, वेस्ट में आपको क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लामिक थियोलॉजी दिखेगी। पाकिस्तान में अगर आप आ जाएंगे, पाकिस्तान में जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, वहां पे शिया इस्लाम वर्सेस सुन्नी इस्लाम हो जाएगा। तो ये इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो ये 1 वर्सेस 2 है। इब्राहिमिक रिलीजन हमेशा 1 वर्सेस 2 होते हैं, यानी कि एक साइड दूसरे साइड के अगेंस्ट होगी। तो आप एथियस्ट बन जाए तब भी आप काफिर रहेंगे, इवन आप इस्लाम भी कबूल कर ले तब भी आपको चैन से नहीं जीने दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो शिया वर्सेस सुन्नी हो जाएगा, शिया वर्सेस अहमदी हो जाएगा, अहमदी वर्सेस इस्माइली हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। Immediately after its birth, Mohammedanism entered upon a career of aggressive and expansionist conquest. Its caliph conquered extensively and set up autocratic governments based on tenets of Islam rather than democratic governments. बहुत important है कि जो खलीफा थे उन्होंने tenet of इस्लाम के बेस पे गवर्न किया था। इवन मुगल्स की जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो उन्होंने अपने दरबारियों से डॉक्यूमेंट कराई है, वो खुद बोलते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से हम जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं। Based on the will of the people, conquest required large armies. Despotic governments could not be run without a train of bureaucrats. From the 9th to the 13th century in particular, it was a period of feverish activity in Muslim Asia. Empires were established and pulled down, cities were founded and destroyed. In other words, the whole of Central Asia, Transonia, Turkestan was a very disturbed region in the medieval period. Armies and bureaucrats were needed in the large number to the administration to never ever expanding dominions of Islam. तुर्कमेन हैंडलिंग ऑफ सच सर्विसेज, यानी कि जो टर्किश स्लेव थे वो फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि टर्क स्लेव इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने अरेबिया को ही अपना गुलाम बना लिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कोई इस्लामिक उम्मा नहीं है। ये इस्लामिक उम्मा जो है वो हिंदू साइड से बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, सब कुछ नहीं है। इवन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, इस्लामिक हिस्ट्री में आपको पता चलेगा एक इस्लामिक साइड ने दूसरी इस्लामिक साइड को, एक मुसलमान, दोनों मुसलमान है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। और ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। टर्किश स्लेव, the Abbasids have built up a very large empire with capital at Baghdad, and its provinces were administered by Turkish slave officers, Turk mercenary troops. Khalifa Mu'tasim 833 to 842 CE introduced the Turkish element into the army, and he was the first caliph to have Turkish slaves under his employment. It was soon discovered that the young slave acquired from Turkestan and Mawar Mahar formed an excellent material for such a corps. Turks is a generic term comprehending people of sundry denomination and tribes. The Turkestan of medieval historian was an extensive country. It was bounded on the east by the China and the west by Rome or Turkey, on the north by wall of Yazut and Majuj, Gorg and Magog, on the south by mountain of Hindustan. The Turks as a people were both civilized town dwellers and the migratory tribes turning across the desert wilderness, with the extension of the Muslim frontier to the north and west of Persia. One tribe after another, like Turks, Tatars, Turkoman, even Mongol, Afghans, came under subjection. They attract the attention of their conquerors by their bravery and spirit of adventure. They were acquired in groups and drove as a slave. The Caliph of Islam also purchased Turkish slaves
to manage their far-flung empire. The Turkish slave helped the cause of Islam through their fighting spirit. यानी कि वो फाइटर अच्छे थे, इसलिए उनको जो खलीफा थे उनको बहुत पसंद आए और उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया. But as a number grew, they became unmanageable. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे तर्क का नंबर बढ़ता गया वो अनमैनेजेबल होगा, क्योंकि अरेबिक जो है वो, अगर आप पास में जाएंगे तो अरेबिया है, उनके पास इतना खास फाइटिंग स्किल्स नहीं होते थे, तो वो अनमैनेजेबल, मतलब मैं एज कंपेयर टू टर्क बोल रही हूँ. ठीक है, ओके. As a number grew, they become unmanageable. For example, Caliph al-Mutasimim own guard was 4,000 Turks. The number later rose to 70,000 slave mercenaries. With time, the tyranny, the lawlessness, power of Turk went on increasing. The unscrupulous policy of religious persecution followed by Caliph Mutawakkil was responsible for the alienation of the subject races. His own son entered into conspiracy with the Turks, which ended in the Caliph's murder in 1861. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जहां पे अथॉरिटेरियन माइंडसेट होगा वहां पे एक के खिलाफ दूसरी साजिश करेगा. तो आप ये देखें कि आज भी अगर आप मुस्लिम नेशन उठा के देख लेंगे ना, वहां पे एक ने दूसरे को नीचे दिखाने के लिए किसी और के साथ मिलकर साजिश कर. पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक मिलिट्री है, वहां पे मिलिट्री पावर है, मेनली तो मिलिट्री पावर है, बाकियों को छोड़ दीजिए आप. एक मिलिट्री लीडरशिप जो है दूसरे मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट साजिश करती है इमरान खान के साथ मिलकर, फिर इमरान खान को हटा दिया जाता है, फिर जो एक्चुअली जिस पर्सन को आना था वो आ जाता है. अब उस मिलिट्री पावर ने, जिसने इमरान खान को और उसके साथ जो भी मिलिट्री, जो जनरल, मेजर जनरल, जो भी जनरल थे, जो पाकिस्तानी आर्मी के जो लीडर्स थे, उनको हटा दिया और खुद पावर में आ गए. इसी तरह से मंगोलिया में देखिए, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा काटा. उससे पहले चले इवन ऑटोमन एम्पायर में चले जाइए, ऑटोमन एम्पायर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भाई ने भाई की गर्दन को काटा, किसी ने किसी को जहर दे दिया. तो ये सो कॉल्ड इस्लामिक उम्मा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं. पाकिस्तान इसकी प्रेजेंट है, आपको अगर समझना है, क्योंकि पाकिस्तान को इंडियंस ज्यादा अच्छे तरह समझ सकते हैं. तो ये आपको अगर इस्लामिक थियोलॉजी किस तरह से एक दूसरे से लड़वाती है, वो इसका एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल पाकिस्तान है. ईरान में जाके देख लो, ईरान में क्या हुआ था, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आया था, जो वो एक मुसलमान दूसरी साइड में मुसलमान आपस में लड़ रहे थे. तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई, उसके अगेंस्ट कौन खड़ा है, दाइश, आईसिस. उनका कहना है कि जो तालिबान है वो तो लिबरल है, वो तो असली इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. मुस्लिम ब्रदरहुड सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट उसने क्या किया, अरब स्प्रिंग जो आया था उसको जाके पढ़ गया. तो ये कभी ये एज अ नेशन सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो ये कभी पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि इनके मॉरल्स ही, इनके जो बेसिक्स है ना उसमें प्रॉब्लम है. द कैलिफ मुतादिद 892 to 902 was unable to suppress the power of Turks. The final decline of caliphate set in just after the murder of मुक्तदीर in 932. इवन मुक्तदीर जो मतलब खलीफा था, उसका भी मर्डर हुआ. मतलब आप ये देखिए, जहां पे खलीफा जो इस्लामिक थियोलॉजी में सबसे ऊपर है, वो नहीं सेव कर सके अपने आप को, वो अपनी पावर को नहीं सेव कर सके, तो वहां पे ये, इसीलिए आप देखिए इवन इंडिया में आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, इनके अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं. अभी वो मुरादाबाद के जो दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट आई, उसमें क्या है, 2 मुस्लिम लीडर थे मुस्लिम लीग के, उनकी आपस में कोई पर्सनल ग्रजेस थे, उसके लिए उन्होंने दंगे करवा दिए.
तो ये आप पूरी दुनिया, आर्ट ऑफ गवर्नेंस इनके पास है ही नहीं, है ही नहीं आर्ट ऑफ गवर्नेंस. But technically, these Turkish governors were only slaves, and their tenure of power rested on the military force and chance victory, not on any moral foundations. On the other hand, the caliphs were objects of respect. The first four caliphs were directly related to Prophet Muhammad. Muawiyah, the founder of Umayyad Caliphate, was a cousin of Abbas and uncle of Prophet. Abbas himself was founder of Abbasid Caliphate. The Turkish slave therefore considered it politic to keep sort of special relationship with Caliph. They went on paying him tribute and seeking from him recognition of their sovereignty. This is how in course of time their political power was firmly established. यानी कि at the end of the day जो टर्क थे वो थे तो स्लेव ही, तो उनको उनको रिकग्नाइजेशन तभी मिल सकती थी जब वो कलीफ जो खलीफा बैठे थे, जो मतलब कैलिफ भी जिसको बोलते थे, उनसे रिकग्नाइजेशन मिले. उनसे रिकग्नाइजेशन के लिए आप देखिए कि जो टर्की के स्लेव थे, जो सो कॉल्ड गवर्नर थे, वो बहुत सारा कुछ लूट पाट के जहां पे भी वो मतलब गवर्न कर रहे थे वहां से लूट पाट के वहां भेज देते थे. इंडिया में आप देख लीजिए, जाके सर्च कर लीजिए कि जो जितने भी सो कॉल्ड मुगल जिनको बोल दिया जाता कि वो तो यहाँ पे ही बस गए, कोई नहीं यहाँ पे बसा, सबके सब अपनी फैमिलीज को लेकर वापस चले गए थे. अपने अपने उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट कुछ कुछ को छोड़ के, बाबर ने तो अपनी कब्र भी नहीं यहाँ पे बनने दी थी. उसने कहा था मैं हिंदुस्तान की धरती पे जहाँ पे काफिर रहते हैं वहां पे अपनी कब्र भी नहीं बनने दूंगा. तो उसने अपनी कब्र भी कहीं और अफगानिस्तान में आई थी, बनवाई थी. बाबरनामा पढ़ लीजिए, फतवे आलमगिरी पढ़ लीजिए, आपको वहां पे कंप्लीट हेट दिखेगी अगेंस्ट हिंदूज, कंप्लीट हेट दिखेगी. तो ये इवन जो मुगल्स है वो भी बहुत सारा कुछ लूट पाट के भारत से जो है वो खलीफा के पास भेजते थे. तो इंडियन लेफ्ट जो सारा दिन बोलता रहता है नहीं कि नहीं कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं जुड़ा हुआ था, ये इस्लामिक, वो सिर्फ रूल करने आए थे, वो सिर्फ रूल करते थे, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था बिल्कुल बिल्कुल था इस्लामिक थियोलॉजी. वो रिकग्नाइजेशन लेते थे खलीफा से. अगर नहीं था कोई रिलीजन से लेना देना तो 1920 में खिलाफत मूवमेंट जो कि एक्चुअली ऑटोमन के खलीफा के लिए हो रही थी, उसके लिए भारत में क्यों इतना रक्तपात हुआ. तो इसके साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है. ये फुटनोट्स है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं थोड़ा बहुत मेन जो है वो बोल देती हूँ. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये मोहम्मद एंड राइज ऑफ इस्लाम, मॉर्दोगली, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ट्रांसलेशन ऑफ इब्ने इशहाक, सीरत रसूल अल्लाह बाय ए गुलमन, CUP कराची 1955, 8th इम्प्रेशन. उसके अलावा सही मुस्लिम हदीस, ये हदीसों की रेफरेंस है जी, ये कुरान की रेफरेंस है जी. राम स्वरूप जी की बुक है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस. वैसे ये बुक जो है वो भारत में बैन कर दी गई थी. इसके बारे में भी मैंने जो दूसरी बुक पढ़ी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय सीताराम गोयल जी, उसमें मैंने इस बुक के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन की है कि ये किताब को किस तरह से 2 बार जो है वो रिव्यू किया गया. दोनों बार रिव्यू में कुछ नहीं मिला. उसमें जो रिव्यू कमेटी थी उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो कि इस्लामिक स्क्रिप्चर से कोट नहीं किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है. लेकिन फिर भी इस किताब को सो कॉल्ड कांग्रेस गवर्नमेंट ने बैन करवाया. किस लिए? एक मुस्लिम लीडर के लिए. उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी सीताराम गोयल जी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें आपको मिल जाएगा. ये राम स्वरूप जी की बुक से रेफर किया है. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, बगदाद क्रॉनिकल, कैम्ब्रिज, तारीख गुज़िदा,
फक्रे मुमदी, उसके अलावा बस द सोशल सेक्टर ऑफ इस्लाम कैम्ब्रिज, रूबन लेवी, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया स्काइप्स पीएम वॉल्यूम 2 वॉल्यूम्स, लंदन 1950। ये सारी बुक्स जो हैं ये सारे फुटनोट्स हैं, अगर आप इनको जाके पढ़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊं। तो इसी के साथ ये स्ट्रीम जो है वो खत्म होती है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।